नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन विद्या केंद्र यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आप सभी लोग देखने वाले हैं जो आज एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का। आप सभी को पता है एनटीपीसी 2019 जो एग्जाम होने वाला था कल से शुरू हो गया है 28 दिसंबर से। तो इस वीडियो में हम लोग जो 29 दिसंबर के शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड का दोनों एग्जाम हुए हैं, दोनों पेपर हुए हैं, लगभग 80 क्वेश्चन में से 70+ क्वेश्चन हम लोग इस छोटे से वीडियो में कवर करेंगे। तो छोटा सा वीडियो है, आप लोग पूरा ध्यान से देखिए और देखिए किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। जो मैं कवर कर रहा हूँ 29 दिसंबर के एग्जाम के शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल लीडर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल लीडर नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हुए थे, तो 3 लीडर थे, कौन नहीं थे उसमें से अशोक आंसर नहीं होगा, मतलब अशोक आंसर होगा क्योंकि अशोक ग्लोबल लीडर नहीं है। दूसरा देखिए, हाल ही में सीन कॉनरी का निधन हुआ, वो कौन थे, तो एक अभिनेता थे। नंबर 3, शुक्रेश्वर मंदिर किस राज्य में है, तो ये असम में है। शुक्रेश्वर मंदिर किस राज्य में है, तो ये है असम में। किस सुरंग का नाम अटल सुरंग है, किस टनल का नाम अटल सुरंग है, तो इसका आंसर होगा पीर पंजाल सुरंग या पीर पंजाल सुरंग। इसका नाम क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। आगे देखिए, हुंडरू झरना किस राज्य में है। हुंडरू झरना किस राज्य में है, तो ये कहाँ पर है, झारखंड में। कहाँ पर है, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है सुपेरियर झील। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपेरियर झील। नंबर 7 सभी को पता है, जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसी में से क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर। मैं बहुत तेजी से कवर कर रहा हूँ, सिर्फ आपको देखना है क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, क्योंकि रिपीट होने के चांस इसके बहुत कम है। सिर्फ आपको पेपर का लेवल देखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी दिवस 2020 के लिए विषय क्या था। पृथ्वी दिवस 2020 के लिए विषय क्या था, तो इसका था जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेट एक्शन। क्या था, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही। कल पूछा गया था कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 22 जुलाई को। इसका विषय क्या था इस बार, तो जलवायु कार्यवाही या क्लाइमेट एक्शन। आगे देखते हैं, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है इस समय, तो तमिल साई साउंड राजन। आगे देखते हैं, सांची का स्तूप किस राज्य में है, तो एमपी में स्थित है। कहाँ पर, एमपी में। सेल के अध्यक्ष, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। आपने सुना होगा कुछ कंपनियां होती हैं और कुछ महारत्न कंपनियां होती हैं, तो ये क्वेश्चन वहीं से है। सेल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। बाकी और 2-3 कंपनियां हैं, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसका वीडियो मैं कल आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो अभी यहाँ इतना देखिए कि सेल के अध्यक्ष कौन है, तो अनिल कुमार चौधरी। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन बाघ आरक्षित है। तो इसका आंसर क्या होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यहीं से कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका आंसर क्या था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखिए, HTTP का पूर्ण रूप क्या है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए आगे देखते हैं, ATL का पूर्ण रूप क्या होगा, तो अटल टिकरिंग लैब। जब ये शुरू किया गया था तभी इसका शॉर्टकट दिया गया था, अटल टिकरिंग लैब। आगे देखिए, संसद आदर्श ग्राम योजना, इसको आप कह सकते हैं इसके जनक कौन थे, या इसको किसने स्टार्ट किया था, या किसने उसको अवधारणा सोची थी, तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस के संस्थापक आप सभी को पता है एओहुम। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। कब, 1885 में। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, आप सभी को पता है दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में। आईपीएल 2020 की विजेता कौन है, मुंबई। कौन सी, मुंबई। कब जीती है, 5वीं बार जीती है। आईपीएल 2020 की विजेता मुंबई है और इसने फाइनल जीता है 5वीं बार। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास। आगे देखते हैं, सन्यासी विद्रोह किस सदी में हुआ था, तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 18वीं सदी में। सेल की खोज किसने की थी, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। बाबर के पिता कौन थे, तो उमर शायख मिर्जा।
उमर शायख मिर्जा, या वो याद कर लीजिए उमर मिर्जा। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो क्या होगा CaOH2, CaOH का OH2। केरल के मुख्यमंत्री तो कौन होंगे, P विजयन। कल शायद राज्यपाल पूछे गए थे, आज भी पूछे गए और मुख्यमंत्री पूछे गए। आपको सारे राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल याद करके रखने हैं, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल और सारे महत्वपूर्ण दिवस, और इस बार की थीम क्या थी। 4 में से आपको एक नए क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। बाकी मुद्रा अन्य देशों की और वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री और राजधानियाँ भी, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आने वाले पेपरों में, जो NTPC हो रहा है अभी। देखिए आ गया, जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसके पहले शिंजो आबे थे, आप सभी को पता है। वर्तमान समय में कौन है, तो योशिहिदे सुगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने की थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो ये 5 लोगों को दिया गया था। किसको, रोहित शर्मा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट और M थंगावेलु और मनिका बन्ना। इसमें से किसी को हो सकता है, एक ऑप्शन दिया रहा होगा और 3 नहीं दिया रहा होगा, या ऐसा पूछा गया होगा कि 5 लोगों में से किसे इस बार नहीं दिया गया था, तो इसी का क्वेश्चन बना हुआ था। राष्ट्रपति अनुच्छेद, ये क्वेश्चन था, राष्ट्रपति का जो पद होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो किसके अंतर्गत है, 52 के अंतर्गत। UNO के महासचिव वर्तमान में कौन है, UNO के महासचिव वर्तमान में कौन है, तो ये कौन है, एंटोनियो गुटेरस। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, 1885 में। संस्थापक किसको माना जाता है, तो AO ह्यूम को। भूटान की राजधानी थिम्पू। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, सारे कैपिटल, सारी करेंसी, वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन है, बाकी भारत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सारे महत्वपूर्ण दिवस और थीम याद करके रखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। कल मैं 1-2 चीज़ें इसमें से आपको कवर करा दूंगा, ठीक है, वीडियो के द्वारा। और एक पूछा गया था, SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, SMTP का फुल फॉर्म, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, महात्मा गांधी किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, इसका आंसर होगा 1924। GST का पूर्ण रूप क्या होगा, आप सभी को पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल और सेवा कर। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। हुमायूं नामा किसने लिखा था, आप सभी को पता होगा, गुलबदन बेगम ने। गीत गोविंद की रचना किसने की थी, तो जयदेव ने। आज मॉर्निंग में या कल पूछा गया था शायद, तो राज तरंगिनी की रचना किसने की है, रचना की है किसने, कल्हड़ ने। पाल घाट किसके बीच है, तो तमिलनाडु केरल के बीच है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969। तो इसरो के बारे में आपको सब कुछ पढ़ के रखना है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, बाकी और जो इम्पोर्टेंट पद होते हैं, और बाकी जो हाल ही में चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 के बारे में आपको पढ़ना है, और इसके पहले उपग्रह कौन कौन थे, सब कुछ पढ़ के रखना है आपको। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पर है, उत्तराखंड। आगे देखिए, ASCII का पूर्ण रूप, सूचना मानक के लिए अमेरिकी मानक कोड। हिंदी में दिया हुआ है, मगर आपको इसको नेट में सर्च कर लेना है। ASCII का पूर्ण रूप पूछा गया था। आगे देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम। कहाँ पर, सासाराम। देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, इसमें 25 है वर्तमान में। नींबू रस का pH मान कितना होता है, तो 2 पॉइंट कुछ होता है, तो इसको हम लोग मानेंगे 2 से 3 के बीच में। नींबू रस का pH मान 2 से 3 के बीच में होता है। ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था। और चीन की राजधानी, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बीजिंग। क्या, चीन की राजधानी बीजिंग, सॉरी। आगे देखिए, बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन बी के कारण। बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। पेरिस में। दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार, कजाकिस्तान। ये क्वेश्चन फिर से एग्जाम में रिपीट हो सकता है। कावेरी बहती है दक्षिण भारत में, 4 ऑप्शन दिए हुए थे।
उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। तो आंसर क्या होगा? दक्षिणी भारत। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। किस गैस को फलों को पकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो किसको? एथिलीन को। कौन को? एथिलीन को। आगे देखते हैं। वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ कौन है? जैसा मैंने आपको बताया था, अभी क्या क्या याद रखना है, और उसके साथ में आपको सारे सीईओ और ब्रांड एम्बेसडर भी याद करने हैं। सारे सीईओ और ब्रांड एम्बेसडर और जो मुख्य कंपनियां होती हैं उनकी स्थापना कब हुई थी और उनके संस्थापक कौन थे, वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो वॉलमार्ट इंडिया के वर्तमान सीईओ कौन है? तो समीर अग्रवाल। कौन? समीर अग्रवाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। 822 ऐसे लिख गया है। कंप्यूटर में महान क्रांति कब हुई थी? तो 1960 में। कब? 1960 में। ईरानी कप का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। ओजोन किस परत में पाया जाता है? तो किस पे? स्ट्रेटोस्फीयर में। जो 5 परतें होती है वायुमंडल की, पांचों के बारे में आपको पढ़ लेना है और वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं आपको याद रखना है। नासा के चंद्र मिशन का नाम जो होने वाला है तो आर्टेमिस। क्या है? आर्टेमिस। अंतरिक्ष ऊर्जा किस नियम द्वारा तापमान का फलन है? अंतरिक्ष ऊर्जा किस नियम द्वारा तापमान का फलन है? तो नियम किसका है? चार्ल्स कानून का। 20 रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। उल्टा और वास्तविक। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री वर्तमान में कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो आप सभी को पता होगा 1946 में, 1946 में। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। 2020 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? 2020 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो जायर बोल्सनारो। अब आपसे 2021 के बारे में पूछ सकता है। तो 2021 में कौन आएंगे? तो ये आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इनका नाम है जॉनसन करके। 2021 में कौन होंगे मुख्य अतिथि? तो ब्रिटेन के या मतलब यूके के प्रधानमंत्री होंगे जॉनसन करके, इनका नाम है, आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी सुरंग तो इसका आंसर होगा अटल सुरंग। क्या होगा? अटल सुरंग। एक क्वेश्चन था, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? 4 नदियों के नाम दिए हुए थे, पूछा गया था निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो उसमें से आंसर क्या होगा? नर्मदा। एक क्वेश्चन नदियों से भी बना है, आपको नदियों के बारे में भी थोड़ा बहुत याद रखना है। डिमोनेटाइजेशन के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आप सभी को पता है उर्जित पटेल, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि इन्होंने मना किया था मगर सरकार नहीं मानी तो इनको साइन करना पड़ा और डिमोनेटाइजेशन किया गया देश में। भारतीय संविधान के जनक कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के जनक कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, जिसको आप कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर देखिए, फिर पूछा गया तो आलिया भट्ट ब्रांड एम्बेसडर और सीईओ, बाकी संस्थापक, कंपनी कब स्टार्ट की गई थी, सब आपको याद करके रखना है। ब्रांड एम्बेसडर, सीईओ बहुत ज़्यादा मेन है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2020 में कितने टीमों ने भाग लिया? तो 10 टीमों ने। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगला आयोजन कब होने वाला है। जैसे आईसीसी का जो वर्ल्ड कप होता है 2024 कब होगा या 26 कब होगा, या कहाँ स्थित होगा, या फुटबॉल जो अगला विश्व चैंपियन होने वाला है वो कहाँ पर होगा। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस त्यौहार को शामिल किया गया था? तो किसको शामिल किया गया था? कुंभ मेला को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? 5 जून को। कब? 5 जून को। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है वीडियो बनाने में, और आप क्योंकि सिर्फ आपको क्वेश्चन ही देखने थे कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और कल फिर मिलेंगे दोनों टाइम के जो पेपर होगा उसके जीएस के क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए गुड नाइट।